जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आ चुका हूं जीके जीएस के लिए। और आज की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ेंगे कंप्लीट लूसेंट का यहाँ पर, ठीक है, रिवीजन करेंगे, जिसमें मैंने जो है तो 1000 प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है, 1000 प्रश्न। और इसकी क्लास फर्स्ट है, ठीक है। और ये जो क्लास है हर इतवार को आएगी, ठीक है, हर संडे को आएगी, एवरी संडे को आएगी। कितने बजे ये आएगी? 1 बजे, ठीक है, दोपहर 1 बजे 1 PM, ठीक है। और इसमें चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की कर रहे हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है, तो जीके तो यहीं से बननी है, ठीक है। जीके तो सब एक ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1000 क्वेश्चन लिए हैं और ये इसकी क्लास जो है ये पहली क्लास, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए लूसेंट का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, तो भगवान गौतम बुद्ध, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? ये बोध गया बिहार में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए, बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष कहते हैं जिसको, पीपल का वृक्ष था, ठीक है। इसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे। और निरंजना नदी जो है तो इसको फल्गु नदी भी कहा जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सारनाथ। तो सारनाथ में जो है तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना, ठीक है, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। फिर इसके बाद लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में जो है तो ये इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद कुशीनगर। तो कुशीनगर में जो है तो ये गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, कुशीनगर में। इसके बाद हम बात करते हैं गौतम बुद्ध। तो इनके बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ, ठीक है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब इसके बाद भी हम थोड़ी और बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो इनके पिता का नाम क्या था? ठीक है, पिता। तो इनके पिता का नाम था क्या? ये था शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। फिर इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था महामाया। फिर इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? ठीक है, सौतेली माँ, सौतेली माँ। तो इनकी सौतेली माँ का जो नाम था ये था महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, गौतमी। और एक चीज़ और बता दूं, जो उनके पिता थे तो ये शाक्य वंश से, ठीक है, शाक्य वंश से थे, शाक्य वंश। और इनकी जो माता थी तो ये कोलिया वंश से थी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इनकी माँ और पिता किस वंश से थे, ठीक है। तो जो पिता थे इनके ये शाक्य वंश से, और जो माता थी ये कोलिया वंश से संबंधित थी। सौतेली माँ इनकी प्रजापति गौतमी थी। इसके अलावा इनकी पत्नी और बच्चे का नाम भी पूछा जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके बच्चे यानी पुत्र, ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था क्या? राहुल, ठीक है। तो ये सब है गौतम बुद्ध के बारे में। तो आप इस सब को स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर कहीं पर नोट बना लेंगे, ठीक है। नोट जरूर बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ उसके अलावा भी जानकारी देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी, हुई थी कब? 1875, 1875 में हुई थी। कहाँ पर? गुड़गांव, गुड़गांव बॉम्बे यानी मुंबई में हुई थी, ठीक है, मुंबई में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका रियल नेम क्या था? ये था मूल शंकर, ठीक है, असली नाम था इनका मूल शंकर। और इन्होंने एक नारा दिया था, इन्होंने क्या नारा दिया था? इन्होंने दिया था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया था। फिर हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। तो राजा राम मोहन रॉय ये वही शख्स है जिन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। फिर राजा राम मोहन ने इसके अलावा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? ये भी इन्होंने कलकत्ता में ही की थी, ठीक है। जो राजा राम मोहन रॉय है इनको राजा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? तो ये जो राजा की उपाधि दी थी तो ये किसने दी थी? ये दी थी अकबर ने, ठीक है, अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय, इसने जो है तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने
परमहंस यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी कब? 1897 में बेलूर कलकत्ता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है तो ये होती है गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? ठीक है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछा गया है। तो मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम किनारा पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये हो जाता है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी में एक जगह है कैप कैमोरिन। ठीक है, कैप कैमोरिन कन्याकुमारी के अंदर ये है भारत का दक्षिणतम किनारा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। और अगर इसके अलावा पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम किनारा, ठीक है, मुख्य भूमि ना लिखा हो और पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है तो ये हो जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में ये पड़ता है भारत का दक्षिणतम किनारा। अगर मुख्य भूमि लिखी जाए तो कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है भारत का सबसे उत्तरी, ठीक है, उत्तरी किनारा अगर पूछा जाए तो उत्तरी किनारा क्या है? तो यह है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट अलग है और इंदिरा कॉल अलग है। ठीक है, इंदिरा कॉल ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर इसके बाद पूछा जाए कि सबसे पूर्वी, ठीक है, पूर्वी किनारा कौन सा भारत का? तो यह है किबीथू। किबीथू कहाँ पर? ये अरुणाचल में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी, तो सबसे पश्चिमी किनारा जो है भारत का तो ये क्या है? तो ये है सर क्रीक। ठीक है, सर क्रीक। ये कहाँ? सर क्रीक गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती, गुहार मोती, सर क्रीक गुहार मोती। ये कहाँ पर? ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कच्छ गुजरात में। तो इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा ये है कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और अगर पूछा जाए कि दक्षिणतम किनारा तो इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार में। उत्तरी पूछा जाए तो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, पूर्वी पूछा जाए तो किबीथू अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम पूछा जाए तो ये गुहार मोती सरकरी कच्छ गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? ठीक है, तो भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में उगता है? तो ये उगता है कहाँ पर? ये उगता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये उगता है। अगर पूछे जाए कि दुनिया में सबसे पहले जो है तो ये सूर्य कहाँ पर उगता है, तो अगर वर्ल्ड की बात की जाए, ठीक है, दुनिया में, तो वर्ल्ड में सबसे पहले जो सूर्य उगता है तो ये कहाँ पर? ये उगता है जापान में। कहाँ पर? जापान में सबसे पहले उगता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो है तो सबसे बाद में सूर्य अस्त कहाँ होता है? ठीक है, सूर्य सबसे बाद में अस्त कहाँ होता है? तो अगर हम पूछा जाए कि अस्त कहाँ होता है सूर्य सबसे बाद में, तो ये होता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, क्योंकि गुजरात जो है तो ये पश्चिम में है और जो अरुणाचल प्रदेश ये पूर्व में है, इसलिए पूर्व में, क्योंकि सूर्य जो है तो ये पूर्व से निकलता है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है ये पूर्व में है, तो इसीलिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और गुजरात जो है तो ये वेस्ट है यानी पश्चिम में, तो इसलिए सबसे बाद में ये अस्त होता है गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है मधुमेह। ठीक है, मधुमेह यानी जो शुगर होती है जिसको, तो उसके लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो जो बिहू है तो ये किस राज्य का त्योहार है? तो ये है असम का त्योहार है। ठीक है, जो बिहू है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। माघ बिहू, कटी बिहू और बोहाग बिहू। ठीक है, बोहाग बिहू, ये 3 प्रकार का बिहू होता है असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन जो है तो ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी। ठीक है, आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है एस्कॉर्बिक एसिड से। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से ये जाना जाता है विटामिन सी। ठीक है, और जो विटामिन सी है ये ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, इमली हो गई। ठीक है, खट्टे फलों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो ये था विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और बंगाल का
अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये था विलियम बेंटिक, ठीक है। और विलियम बेंटिक वही शख्स है जिसने 1829 में सती प्रथा को ख़त्म किया, ठीक है, सती प्रथा को इसने ख़त्म किया था विलियम बेंटिक ने, ठीक है। कर्जन वही है जिसने बंगाल का विभाजन करवाया, ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये 1905 में वायसराय कर्जन ने करवाया था, कैनिंग, ठीक है। ये जो है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एंड भारत का पहला वायसराय था, ठीक है, पहला वायसराय, ठीक है, पहला अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का और पहला वायसराय था कौन? लॉर्ड वायसराय कैनिंग, ठीक है। तो अंतिम जो गवर्नर जनरल भारत का और पहला वायसराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जो कागज का आविष्कार हुआ तो ये कहाँ पर? ये चीन में हुआ था, ठीक है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो मैंने अभी बताया था जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ नाम था। जो राहुल है इनके पुत्र का नाम था, ठीक है, इनके पुत्र का नाम था। इसके अलावा मैंने बताया कि गौतम बुद्ध के पिता, इनका नाम क्या था? ये था शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? ये था महामाया। इनकी सौतेली माँ का था महाप्रजापति गौतमी। इसके अलावा मैंने बताया था इनकी मिसेस का नाम क्या था पत्नी का? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। इसके अलावा बताया था कि इनका जन्म जो हुआ तो ये कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये बोध गया में हुई ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने बताया था कि इन्होंने पहला उपदेश जो दिया तो ये सारनाथ में दिया, ठीक है, कहाँ पर? सारनाथ में दिया। और इनकी जो महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ तो ये कहाँ? ये कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, कुशीनगर में। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है तो होता है राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो होता है तो ये होता है विटामिन ए की कमी से होता है ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी हम जानते हैं। तो विटामिन बी की कमी से जो होता है तो क्या होता है? तो ये होता है बेरी, ठीक है, बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो ये होता है स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल जो है तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो पोंगल है तो ये केरल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भी ये मनाया जाता है, ठीक है, पोंगल त्यौहार इन जगहों पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो किया था ये किया था जॉन लॉगी वियर्ड ने, ठीक है, किसने? जॉन लॉगी वियर्ड जो है तो इसने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और इसके अलावा इसको कहते हैं फादर ऑफ टेलीविज़न, ठीक है, फादर ऑफ टेलीविज़न भी इसको कहते हैं, ठीक है, यानी टेलीविज़न का जनक इसको कहा जाता है जॉन लॉगी वियर्ड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासक जो थी तो ये थी कौन? रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान जो कि गुलाम वंश से थी, ठीक है, गुलाम वंश से ये रिलेटेड थी। और जो रजिया सुल्तान ये किसकी बेटी थी? ये बेटी थी इल्तुतमिश की, ठीक है, इल्तुतमिश की ये बेटी थी, इल्तुतमिश की ये बेटी थी। और ये कब से कब तक रही? ये 1236 से लेकर 1240 तक जो है तो ये भारत की
जो है तो महिला शासक रही, बादशाह रही उस टाइम पर आप कह सकते हैं। और ये भारत की पहली महिला शासक है, ठीक है, भारत की पहली महिला शासक और पहली मुस्लिम महिला शासक भी आप इनको कह सकते हैं। 1240 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और इसके बाद इनका शासन खत्म हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी की रानी थी, ठीक है, झांसी की रानी थी ये, और इन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था, ठीक है, 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति में कहाँ से, झांसी से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली सांस किसके द्वारा लेती है। तो मछली सांस किसके द्वारा लेती है, जो मछली लेती है तो ये गलफड़ों के द्वारा जो है तो ये सांस को लेती है। अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली, तो सबसे बड़ी मछली जो होती है तो क्या कौन सी होती है, ये होती है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है, ब्लू व्हेल ये जो है तो सबसे बड़ी नदी होती है, मछली होती है जिसका वजन जो है तो कम से कम 1000 टन से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, 1000 टन से भी ज़्यादा होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर जो है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं तो ये क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर ये लगा देते हैं भगत सिंह, ठीक है, लेकिन भगत सिंह जो है तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो भगत सिंह है, भगत सिंह ने इसको फेमस किया था, ठीक है, फेमस किया था इन्होंने, फेमस किया इस नारे को लगा कर, तो इसलिए भगत सिंह तो इसका गलत हो जाएगा। लेकिन यह पूछा गया कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है तो ये दिया किस देता है, तो ये जो नारा दिया था ये दिया था हजरत मोहानी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ये दिया था हजरत मोहानी ने, लेकिन जो फेमस किया है तो ये भगत सिंह ने इसको फेमस किया था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था, ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इस दिन जो है ये जिस दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ये बैसाखी का दिन था, ठीक है, बैसाखी का दिन था। और इसमें जो लोग हैं तो किस लिए इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत दो इनके नेता थे, कौन, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, इन दोनों को जो है तो रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था। इसी से नाराज होकर जो है रॉलेट एक्ट से नाराज होकर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे इनका विरोध प्रदर्शन के लिए, ठीक है। लेकिन जो था एक था जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर, तो जो जनरल डायर है तो उसने वहाँ पर जो है तो गोलियाँ चलवा दी थी, फायरिंग करवा दी थी, जिसके कारण इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और जलियांवाला बाग के टाइम पर यह पूछा जाता है कि वायसराय कौन था, ठीक है, इसके टाइम पर जलियांवाला बाग के टाइम पर वायसराय जो था तो ये कौन था, ये वायसराय था, वायसराय था चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड जो है तो ये वायसराय था भारत का। वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन था, मैंने बताया चेम्सफोर्ड था। इसके अलावा जलियांवाला बाग से जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उससे नाराज होगा जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने जो है इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी इनको मिली थी, नाइटहुड की जो उपाधि है इन्होंने लौटा दी थी। और जो गांधी जी थे, ठीक है, महात्मा गांधी, तो उन्होंने कौन सी उपाधि, इन्होंने केसर-ए-हिंद, ठीक है, केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है ये लौटा दी थी, ठीक है। तो जलियांवाला बाग कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने कांग्रेस कब छोड़ी, तो इन्होंने छोड़ी थी 1939 में, ठीक है। और 1939 में इन्होंने छोड़ने के बाद वहीं पर कांग्रेस के अंदर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी, ये 1939 में की थी, ठीक है, 1939 में। जो सुभाष चंद्र बोस है ये INC की 2 बार अध्यक्ष रहे, ठीक है, INC अध्यक्ष रही 2 बार। कब 1938 का हरिपुरा सेशन, ठीक है, हरिपुरा सेशन इसमें अध्यक्ष थे। और 1939 का त्रिपुरी सेशन, ठीक है,
त्रिपुरी सेशन, इसमें ये अध्यक्ष रहे। फिर 1939 में इन्होंने यहाँ से आईएनसी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इन्होंने है जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते थे, ठीक है, नेताजी कहा जाता था। और इन्होंने जो है तो आईएनए का पदभार संभाला, यानी इंडियन नेशनल आर्मी, अब इसको कह सकते हैं आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। इन्होंने 1943 में इसका पदभार संभाला था, ठीक है, 1943 में। और आईएनए की स्थापना किसने की थी कैप्टन मोहन ने, ठीक है, कैप्टन मोहन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से किससे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है तो इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। जो लाला लाजपत राय हैं, इनकी मृत्यु जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? ये 1928 में हुई थी, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध में, ठीक है। साइमन कमीशन जब आया था, साइमन कमीशन, इसका विरोध हो रहा था, जिसके कारण जो है तो सॉन्डर्स ने जो है तो ये लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था। और लाठीचार्ज में जो है तो 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की, क्योंकि लाठीचार्ज बहुत ज़्यादा हुआ था और इसी का बदला ले, लेकिन ये भगत सिंह और राज बिहारी बोस जो है तो उन्होंने लाहौर में जेपी सॉन्डर्स को मार गिराया था, ठीक है। स्कॉट को इन्होंने, जेम्स स्कॉट जो है तो इसको मारना था, लेकिन इन्होंने जेपी सॉन्डर्स को मार दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन सॉन्डर्स के शहर में मारा गया था। तो देखिए मैं अभी बता रहा था कि जॉन सॉन्डर्स को इन्होंने मार दिया था। तो जॉन सॉन्डर्स को इन्होंने जो मारा था, ये मारा था कहाँ पर? लाहौर में मारा था। किसने? भगत सिंह और राज बिहारी बोस ने जो है तो इसके ऊपर बम फेंक दिया था। मारना किसको था? ये मारने आए थे किसको? ये मारने आए थे जेम्स स्कॉट को, ठीक है, जेम्स स्कॉट को ये मारने आए थे। लेकिन मर कौन गया? ये मर गया था जॉन सॉन्डर्स, क्योंकि जो जेम्स स्कॉट था ये आया नहीं था उस दिन, ठीक है। ये एक रैली निकल रही थी, आप कह सकते हैं, जेम्स स्कॉट यहाँ पर आया नहीं और जॉन सॉन्डर्स के ऊपर इन्होंने हमला बोल दिया, बम फेंके थे, तो जिस कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? तो सबसे पहले जीवन का बलिदान किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए लियाकत अली, बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर तीनों ही गलत है, क्योंकि जो सबसे पहले दी थी तो किसने दी थी? ये थी मंगल पांडे ने, ठीक है। मंगल पांडे जो है तो सबसे पहले इसी ने दी थे अपने जीवन का बलिदान, तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जीवन का सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने, और ये कहाँ से था? बैरकपुर से, बैरकपुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और इसी ने सबसे पहले अपनी आज़ादी के 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो है ये सोल्जर था, ठीक है, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है कहाँ का? ये है पंजाब का, ठीक है। पंजाब में मनाया जाता है गिद्दा और भांगड़ा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जो गिद्दा और भांगड़ा है कई बार ये हरियाणा में भी इसको मनाया जाता है, कई जगहों पर हरियाणा में भी गिद्दा और भांगड़ा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल तो कौन थी? पहली महिला गवर्नर जनरल, ठीक है, महिला गवर्नर कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। ये 1947 से 1949 रही, 1949 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें सरोजनी नायडू की, को पहली भारतीय महिला आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है, की अध्यक्ष बनी थी। ये कब बनी थी? ये जो बनी थी ये 1925 के कानपुर सेशन में, ठीक है, कानपुर सेशन में जो है तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और पहली महिला गवर्नर जनरल थी। अगर पूछा जाए एनी बेसेंट, तो ये पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष, ठीक है, आईएनसी अध्यक्ष। और अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला है सरोजनी नायडू और पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन लूसेंट जीके के, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन से लेंगे, ठीक है। तो आज मैंने 25 क्वेश्चन पढ़ा है और अगले संडे को हम 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और मैंने बताया कि हमारी ये जो वीडियो है तो हर संडे को आएगी, ठीक है, एवरी संडे।
कितने बजे आएगी ये 1 PM, ठीक है, दोपहर 1 बजे आएगी ये डेली क्लास। और हम 1000 प्रश्नों का यहाँ पर बिल्कुल निचोड़ करेंगे पूरे तरीके से। तो चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भारत में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।